मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आनंद गुप्ता, यशवंत राज स्वाहा, पुष्पेंद्रा रानी, मीना, आरती वर्मा, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम परसेंटेज में जो कुछ बेसिक पढ़ रहे थे उसी की तरफ दो कदम आगे लेकर चलते हैं। आइए बाबू, हम थे परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशन की तरफ। आइए, और आज से जो सेशन है ये यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ आप लोगों बैचेज में ही लाइव है। आइए जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कपिला, सोम कुमार, दीपक, अमित, सूर्या, भूमि, कई मेरे प्यारे जल्दी सवाल को आप कहेंगे सर 37.4% ऑफ 1 लाख नद माफ करिएगा 10,500 बताइए कैसे क्या जाएंगे बच्चे, जल्दी से बताएंगे बच्चे, हर किसी को आंसर करना। आपने एक चीज यहाँ बात समझी जी, हम बताइए कि 37.4% की फ्रैक्शन स्टैंडर्ड अपने पास नहीं है। अगर यहाँ 37.5% होता तो फ्रैक्शन बन जाती 37.5% की 3/8, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या करें? तो मेरे मन में एक सुझाव आया कि मैं क्यों ना इस परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं, आपने लगा दो। तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 105, ऑफ का मतलब आया गुना, और यहाँ आया 37.4। आपने कहा ओके रिपोर्ट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे 37.4 को 105 से गुणा करना तो बड़ा काम नहीं। आप इसे गुणा करिए 100 जमा 5 से, 100 जमा 5 से गुणा करिए। तो मेरे बच्चे जब आप 100 जमा 5 से 100 जमा 5 से गुणा करेंगे तो 37.4 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3740। आपने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और 37.4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 20, असल 2 5 35 और 2 37, 5 के 15 और 3 18, इन्हें जोड़ना तो 7 8 से 12, 7 1 8 9, 3927। ये मेरे बच्चों का करेक्ट आंसर हो गया 3927। हमें अब यहाँ पर आज यही सीखना है कि हम अपनी कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं। और कुछ नहीं, बताइए। देखिए बाबू, करना क्या है कहानी को, मैं क्या करता हूँ इस परसेंटेज को यहाँ से उठा के यहाँ लगाता हूँ। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आया 111.11, ऑफ क्या आया? सर ये आया 1050। एक तरीका तो है ये मेरे गुना करने का, गुना करें आंसर निकालें, या फिर दूसरा तरीका परसेंटेज यहीं रखूँ। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं 10,000 ना 1,05,000 का 100% क्या होगा? तो आप कहेंगे 1,05,000 का 100% ये रहेगा 1,05,000। बिल्कुल ठीक बात है। 10% क्या होगा मेरे बच्चों? तो 10% में क्या होगा? 10,500 आ जाएगा। 1% में क्या होगा मेरे बच्चों? 1% में 1,050 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे कहूँ क्या पॉइंट 0.1% की वैल्यू बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर ये 105 आ जाएगा। और अगर मैं आपको ये कहूँ क्या मुझे 0.01 की वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे 10.5 आ जाएगा। है ना? आराम से शांति से पहले मेरी बातों को सुने समझे। विकास इक्षिता तनवर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे बेटे सबको आवाज आ रही है, सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपकी मोबाइल में दिक्कत क्लियर है? अब मेरे बेटे मुझे नहीं जोड़ना। मैंने क्या काम किया, मैंने चीजों को ऐसे सेट किया कि भैया पहले मैंने 100 निकाला, फिर 10 निकाला, फिर 1 निकाला, फिर 0.0 निकाला, जोड़ेंगे 5 आया, ये 5 आया, 5 6 आया, 5 6 आया, 5 6 आया, 1 आया, ठीक है। तो आंसर आया मेरे बेटे 1,16,465, 1,16,465, 1,16,465 मेरे बेटे, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, राइट तरीका होगा सॉल्व करने का। आइए, बुक का काम चला है? हाँ, बुक का काम चला लिखा है? दूसरी चीज ये है कि आप पीछे वाले में चाहे तो फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। मैंने उसको डेसिमल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप फ्रैक्शन बना लें। कैसे? देखिए, हर बच्चे ने जब यहाँ पे शुरुआत में प्रैक्टिस होगी तो हर तरीके को इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही तरीके का इस्तेमाल करना है, हर तरीके का इस्तेमाल करना है। क्या हो कि भैया इसकी फ्रैक्शन बना ले, 100% अलग कर लेते हैं सर, 11.11% अलग कर लेते हैं। 100% की फ्रैक्शन एक और इसकी फ्रैक्शन एक बनेगा, जोड़ेंगे तो नंबर 10 बनेगा। और उधर मेरे बच्चे देखना भाई, यही कहानी को छोड़ कहानी आपने यही कहानी। अब भैया 3 से काटेंगे आएगा 3, 3 3 9, 3 5 15। एक बार देखो, यही बात है कि नहीं? अब मेरे बच्चों कहानी है कि 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 3,50,000। अब आप 3 से भाग देंगे, तो जब 3 से भाग देंगे तो आपके 3 कम 3, फिर क्या है 3 कम 3, फिर क्या है मेरे भाई 2 3 18, फिर 3 18, फिर 3 18, फिर 3 18। तो आपने एक चीज नोटिस की, मेरी बात समझे नहीं समझे? भाई 3 कम 3, फिर 3 कम 3 है, 2 4 3 18, फिर 2 4 3 18, फिर 2 4 3 18, फिर 2 आया 3 18। तो आपका आंसर आ रहा है 1,16,666। आप ऐसे गड़बड़े आंसर में, तो क्यों गड़बड़े? क्योंकि सर उस मेथड से कर रहे थे तो आंसर आ रहा था 1,16,665.5, 1,16,665.5 रुपए। तो सर आप तो यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं। कितने पैसे की? 50 पैसे की चीटिंग होगी दोनों आंसर में। तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा चीटिंग क्यों हुई है? आप में से क्या कोई बच्चा बता सकता है चीटिंग क्यों हुई है? मतलब गलत क्यों आया? 0.5 क्या क्यों है? मतलब हमारा 1,16,665 समथिंग है, जबकि इसका 1,16,665 समथिंग, लगभग 1 रुपए की गड़बड़ है, यानी 100 पैसे की गड़बड़ है, यानी कह दीजिए 1 रुपए की गड़बड़ है। कोई बता सकता है क्यों? तो मेरे बच्चे ऐसा इसलिए है कि आप जानते हैं कि 11 सही 1/9% को जब आप डेसिमल में लिखेंगे ना तो ये होगा 11.11 और खत्म नहीं होगा, डॉट 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 चलता रहेगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे तो खत्म हो गया। यहाँ क्या होगा मेरे बच्चों, खत्म हो गया। तो जब इस तरह चेंजेस आते हैं, जब इस तरीके से चेंजेस आते हैं, जब इस तरीके से मेरे बच्चों चेंजेस आते हैं सवाल में, तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन आप विश्वास मानिए बहुत छोटी सी दिक्कत है, इसलिए राउंड अप करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। 1,16,665 बोलते तभी आंसर ठीक है, पैसे बोलते तभी। आप प्लीज करें। अब मेरे बच्चे एक नई बात यहाँ से सीखने को मिलेगी आपको। आइए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, यार 21 गुना 49 490, 21 गुना 490, मेरे प्यारे बच्चों 21 गुना 490 का जो प्रोडक्ट आएगा ना, वही प्रोडक्ट 210 गुना 49 का भी आएगा। आप कहेंगे कौन सी नई बात बताई, सेम तो है। या मैं कहूँ 2.1 गुना 49 का भी यही आएगा प्रोडक्ट, 0.21 गुना 49,000 का भी प्रोडक्ट है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इन सब का प्रोडक्ट है। आप कैसे क्या कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मेरे पास अगर ये स्टेटमेंट कोई दी हुई है, दी हुई है, तो मैं स्लाइड सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ 10 से भाग दे रहा हूँ, यहाँ 10 से भाग रहा हूँ, इम्पैक्ट खत्म कर रहा हूँ। यहाँ मैं 100 से भाग रहा हूँ, 100 से भाग रहा हूँ। आपने कोई दिक्कत नहीं सर, बात समझते हैं आपकी? अगर आप समझदार हैं तो बताइए 725 गुना 1800। मेरे बच्चे में से 10 से भाग दे दूँ, 10 से गुना कर दूँ, क्या कोई फर्क पड़ा? आपने कोई फर्क नहीं पड़ा, 6550 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। मेरी बात समझते नहीं समझते? अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ मैं 100 से भाग दे दूँ तो 7.25 आएगा, तो फिर मैं इधर 100 से गुना करूँगा, 100 से गुना करूँगा तो 1800 तो भाई 2 0 होगा। आपने कहा ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरे बाबू ये हुआ कि जब आप चीजें इस तरह से फाइट कर रहे हैं सवाल में, तो दोनों तरफ मेरे बच्चे बैलेंस करना होता है, किसी को गुना किया तो दूसरे को भाग दें, एक को भाग दिया तो दूसरे को गुना करें। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हम उन्हीं सारे आयामों की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, 31% ऑफ 290 या 29% ऑफ 2190। आपने कहा बात तो सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना,
ऑफ का मतलब गुना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, आप नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझते नहीं बात। अगर ऑफ का मतलब गुना है, परसेंटेज में यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे बच्चे में ये 0 इसे 10 से भाग देता हूँ, इसे 10 से गुना कर दूंगा, तो इसे लिख सकता हूँ 29% ऑफ 310। अब मुझे सिंपल इतनी सी बात बताइए, उसके बाद लड़ाई आ गई। मेरे बेटे जो मैंने लिखा इस बात को समझ बताइए, अगर 31% ऑफ 290 था तो मैंने क्या किया, ये तो गुना है कि भाई इसे 10 से भाग दिया, इसे 10 से गुना किया, कोई गुना तो नहीं। मेरे बेटे अगर मैं 29% ऑफ 3100 लिखा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बात का बहुत अच्छे से अनुभव है कि जो परसेंटेज यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों में कहीं एक लगाना लगाने से फायदा लगती है। अब खेल ये है कि मैं इसे 10 से भाग दे रहा हूँ तो 310 आ जाएगा, इसे 10 से गुना करना पड़ेगा। इसे अगर मैं 100 से भाग दे रहा हूँ तो इसे मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा। आपने बोला सेट। अब मेरे बच्चे में परसेंटेज जो मेरा था मैं वो यहाँ लगाऊँ यहाँ लगाऊँ यहाँ लगाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता। 29% ऑफ 3100 को मैं 31% 2900 लिखूं, कोई गुना नहीं है, कैलकुलेशन वही है। तो मैंने यहाँ यही काम किया, इसे मैंने लिखा 29% ऑफ 300 ऐसा इसलिए कि यहाँ पे भी 29% था, तो मेरा मन किया कि क्यों ना हम ऐसा कर लें। अब मेरे बच्चे 29% यहाँ पे भी 29% यहाँ पे भी 29% दोनों जगह कॉमन ले लूं, 29% ऑफ क्या हो जाएगा 310 जमा आ जाएगा 2190। मतलब मेरे पेरेंट 29% ऑफ 310 29% ऑफ कॉमन ले लिया 310 29% ऑफ 2190। मेरे पेरेंट हमने जोड़ेंगे तो 29% ऑफ का मतलब गुना और 310 और 2190 जोड़ेंगे क्या आएगा 2500। आप ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कटा, अब 25 25 625 4 और 725, ये मेरा आंसर है। अब मुझे एक बार तुरंत बताइए कमेंट करके कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर ये बात मेरे को समझ में आ गई, मजा आ गया समझ के, कैलकुलेशन हाथ से लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा कैलकुलेट हो गया, जल्दी से मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए। 30 84 यस, स्पेलिंग गलत है भाई, जिनको नहीं आया उनको इस सवाल में बताओ, अंकित रिपोर्ट ओके भाई ठीक। चलिए बाबू सवाल। देखिए बाबू, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए, मेरा मन है कि 41.97 है वहाँ, यहाँ पे भी मैं कुछ वैसा ही करूँ, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ इसे 10 से भाग देना चाहता हूँ, तो 10 से भाग दूंगा तो हो जाएगा 41.97%, 10 से भाग देते ही हो जाएगा 41.97%। और अब यहाँ 10 से भाग देते 10 से गुना करना पड़ेगा। भाई यहाँ 10 से भाग देते 10 से गुना ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 41.97 लिख दिया इसलिए मैंने सेटिंग बढ़ाई, यहाँ पे वही काम। अब मेरे बच्चे दोनों ही जगह 41.97 को मान लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 5,30,000 है, यहाँ पे 5,30,000 जोड़ देंगे, या आप क्यों कहेंगे कि सर ये जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ है, तो बस डबल ही तो कर रहे हो, थोड़ी कुछ कर रहे हो, वही तो कर रहे हो आप, 41.97 का परसेंट ऑफ 5,30,000। आपने ये सब चीज़ें लिखने की नहीं, इससे आगे की बेसिक आप कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट समझने की बात है। अब भाई एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस वाली क्लास नहीं हुई थी, नहीं मेरे बच्चे प्रैक्टिस क्लास रोज होती है 5 बजे, क्या बात करें भाई। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन करनी कैसे कैलकुलेशन करें, हम पे डिपेंड करता है हम कितना दिमाग लगा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले 2 को इससे गुना करें, ठीक है, 2 को गुना कर लें, 2 को गुना करेंगे तो 53 दूनी कितना होता है 106, 106 तो आ जाएगा 10,60,000। आपने कहा बात समझ में पहले कितना समझो। अब जरा ध्यान दीजिए, नहीं सर कल नहीं थी प्रैक्टिस क्लास, क्या बात कर रहा है भाई, यूज चेक करो ये क्या बच्चे क्या करें, आधे बच्चे कह रहे प्रैक्टिस क्लास, जैसा प्रैक्टिस क्लास नहीं हुई थी, नहीं हुई बच्चे, परसेंटेज की प्रैक्टिस क्लास कल हुई थी। अभी आपको एक मैसेज ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, उस मैसेज को समझना, आपने सेशन टाइप को देखिए, मैं भी इसकी वीडियो बनाना देखिए, अब क्या करना है, अब मेरे बच्चे परसेंटेज में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं परसेंटेज यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूंगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। उसका मेरे बच्चे ये वाला डेसिमल अगर मैं हटाता हूँ, अगर ये वाला डेसिमल में यहाँ से हटाता हूँ तो 2 जीरो आएंगे बिल्कुल, तो यहाँ की 2 जीरो बढ़ जाएंगे। हाँ जी, तो कुल मिलाकर आपका सवाल ये है कि 4197 को गुना करना है 106 से। आपने जो रिपोर्ट है मैं कह रहा हूँ 106 से मत करो यार, आप करो ये कि 106 को 16 में चले लो, आपने ठीक है, तो 16 से गुना करोगे मेरे बच्चे 41 97 डबल जीरो, और 6 से गुना करोगे मेरे बच्चे तो 6 7 42 6 9 54 और 4 58 6 6 और 5 11 6 24 और 1 25 जोड़ेंगे भाई 2 8 7 8 9 5 14 2 3 4 444 882 444 882 था मेरे बच्चे। मैं भी समझ रहा हूँ कहाँ पे होती प्रैक्टिस क्लास। आइए नहीं आ रहा है तरीका, बिना आवाज के कितने बच्चे समझ गए। मैं आपकी क्लास चेक कर रहा था, दिखा क्लास प्रैक्टिस कहाँ है, ये नहीं भाई किसमें प्रैक्टिस देखो ऐसा नहीं है आपकी वजह से ही आवाज गई, आप लोग कुछ बच्चे भूल जाते हैं। आप अपने ऐप पे जाएंगे, ये मैं स्पेशल जीरो थी तो इसमें टैब देखेंगे, लाइव क्लास में जब जा रहे हैं टैब देखेंगे, सबसे पहले टुडे क्लास पे इंट्रो फिर अर्थमेटिक, जो इंट्रो वाला पोर्शन है ये हमेशा खोल के देखिएगा, कोई भी नई चीज मिली होगी मैं वहां जरूर बताऊंगा बुक से रिलेटेड, आपको कब क्लास नोट्स खरीदना कब नहीं खरीदना भी नहीं खरीदना, फिर अर्थमेटिक एडवांस फिर कैलकुलेशन, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन। तो जैसे आप प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे तो 7वीं क्लास कल हुई थी शाम 5 बजे लाइव, तो ये अब आपको पता होनी चाहिए कि हुई है, यदि आप झूठ बोल रहे हैं आप करने में मेरा क्या। देखिए बाबू मैं सवाल में कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं, अब वही सारी सब ठीक है, क्या कॉमन क्या दिखाती है, इतना तो नहीं कॉमन 47 400 कॉमन करते हैं कैसे, हम ये करते हैं या तो 47.7 बना दो या 4.76, मैं कह रहा हूं इसे 10 से भाग देने की सोच रहा हूं, और इसे 10 से गुणा ऐसा करूंगा तो आ जाएगा 4.76 परसेंट ऑफ 73, और यहाँ आया 4.76 वो परसेंटेज उठा के यहाँ लगाते हैं ऑफ 27 पूरे में से 4.76% कॉमन ले लेंगे तो ऑफ यहाँ 73 जमा 27, ये आया 4.76% ऑफ 73 जमा 27 कितना है 100। अब मेरे बच्चे आप ये जानते हैं परसेंटेज मेरी मर्जी मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूँ, कौन क्या बिगाड़ लेगा भैया, ये 4.76 और कम लगना 100% की क्वेश्चन नहीं, कौन सा 4.76 समझ पाए, तो छोटी छोटी चीजें बहुत समझदारी वाली है, ध्यान रखना करिए कोशिश।
घटना अगस्त 63 में जैसी देखिए बाबू एक ही चीज कॉमन है क्या कि हम क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है इसी को उठा लेते हैं 41.97% को अब 702 70.2 बिल्कुल ठीक है अब मेरे बच्चे यहाँ है 419 तो मैं 10 से भाग दे दूंगा 10 से भाग दूंगा तो ये बन जाएगा 41.97% और अगर इसे 10 से भाग दिया तो 10 से गुना करूंगा 10 से गुना करूंगा तो डेसिमल आगे से हो जाएगा 2.29.8 आ जाएगा मेरे बच्चे अब सर 41.97 दोनों ही जगह कॉमन है और यहाँ है 70.2 और वहाँ 29.8 41.97% और जोड़ेंगे भैया तो आएगा 100 अब आपको करना क्या है कि परसेंटेज यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ कौन मना करेगा तुमको तो 100% की फ्रैक्शन एक से गुना करोगे तो आंसर आएगा 41.97 ये सारे पेपर के क्वेश्चन है आप ढेर मत पढ़िए भाई लाइव शो हुआ ही नहीं प्रैक्टिस सेशन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हुआ लेकिन आप 5 बजे आ जाएगा भाई और अभी जो मैं करा रहा हूँ मीनिंग पे फोकस करें आइए मेरे तरफ अब यार 28% 45 दोनों चीजें किसी को सेट कर सकते हैं 45% सेट कर लेता हूँ तो 45% ऑफ 280 आपको मेरी तरह लिखना नहीं आप समझदार है तो यहाँ पे मैं करता हूँ 10 से भाग देता हूँ तो आ जाएगा 45 परसेंटेज कहीं भी लगा लो मर्जी और यहाँ 10 से भाग देता 10 से गुना करना पड़ेगा 280 अब आपको दोनों ही बातें सेम है तो ट्वाइस ऑफ 45% ऑफ 280 अब भैया कैसे करें 45 दूनी 90 तो 90% निकालना है 280 का आप बड़ा आसान से सीधा 9 से गुना करो आंसर आ गया तो 90% की फ्रैक्शन हो गई 10 280 की गुना करेंगे देखो सर 9 8 72 9 दूनी 18 7 25 252 या हम यूं करेंगे कि सर 280 का 90% निकालना है 90% ऑफ 280 अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो तरीका ये है कि पहले 280 का 100% निकाल लीजिए सर वो है 280 फिर 280 का 10% निकाल लीजिए ये हुआ 28 घटाइए 10 में आ गया 2 7 में 2 5 252 तो ये मेरे पेपर में राइट आंसर है 252 करेक्ट आंसर करिए मेरे बाबू कोशिश देखिए मेरा काम है कि आपको सारी चीजें बता देना उसका इंप्लीमेंटेशन इज योर पार्ट कभी अखियां मिलाई कभी अखियां चुराए क्या तुमने किया जादू कभी कभी मेरा खुद पे नहीं काबू बिना काबू आइए भैया देखिए 75% ऑफ 260 30% ऑफ 320 क्या क्या है देखिए आप डिटेल तो कोई मना कर नहीं रहा आपको कुछ भी करने के लिए आप सीधा लिखिए 75% की फ्रैक्शन 3/4 और करना गुना 260 30% की फ्रैक्शन 3/10 गुना 320 ये काम तो चतुराई हमने कर लिया 4 24 हैं बचा 2 4 20 3 5 15 3 18 19 3 9 6 3 9 6 5 11 का 1 हासिल 1 9 18 19 1 2 उत्तर आया मेरे 200 क्या हर एक बच्चे का आंसर 200 क्या एक तरीका ही है दूसरी बात एक बार 280 प्लस 280 क्यों नहीं होगा करो ना बाबू बोले ना 280 जमा 280 करोगे कितना आएगा 560 तो 2 को 280 से गुणा करोगे 560 आएगा 45% 560 मर्जी होती है अब बात को समझिए देखिए मेरे बेटा जैसे मैंने आपको कहा मेरा फर्ज है कि मैं हर तरीके की बात आपको सिखा दूं हैं जब बेटी की शादी होती है तो मां उसे घर बार की सारी बातें बताती है कि बेटा बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए मैं ऐसे पाचन करना चाहिए वही मेरा काम है समझाने का देखो बेटा अगर वो वाली कहानी सेट नहीं हुई कौन सी वाली कहानी सर कि जिसमें ये डाटा मतलब मैच करते हो कोई सी परसेंटेज मैच करती हो नहीं हुई सर यहाँ 75 यहाँ 30 सेट नहीं बैठ रहा फिर क्या किया जाए सर तो फिर काम किया जा सकता है क्या काम किया जा सकता है सर हम इनमें एक सेटिंग बैठा लेते हैं 5 से भाग देते हैं ध्यान देना मेरी बात को इसमें जमाओगे तो मिलेगी 5 से भाग देंगे कितना आएगा 15% और इसे 5 से गुणा कर देगा तो कितना आ जाएगा 26 5 130 यानी कितना इसे मेरे पेपर में 2 से भाग दूंगा कितना आएगा 15% और इसे मैं 2 से गुणा करूंगा तो याद रखेगा 640 आप समझे नहीं समझे देखिए छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन किस डाटा की कितनी डिफिकल्ट बन जाए वहां आपको सोल्व करना है बड़ा काम बहुत दोनों जगह 15% 15% मैं कॉमन ले लूंगा तो 15% ऑफ 1300 जमा 640 करोगे जाएगा 1940 ये मेरे पेपर में कहानी 15% की फ्रैक्शन हुई 3/20 5% 1/20 15% 3/20 अब आप मुझे लगाओगे जरूर सही आसान तो वही है वहां सिंपल हो गया था लेकिन बेटा हमें हर चीज सीखनी है क्योंकि डाटा कैसा आएगा आपको नहीं पता दोनों में 18 2 7 गुना करेंगे 3 7 21 3 27 और 2 29 तो आंसर आया 200 क्या हां जी मेरी बात समझ में मैं अगर और अच्छा बच्चा होता तो मैं कुछ और भी तरीके से सोचता घर बैठ के जब आके चलो क्लास खत्म हो जाएगी आज की तो उसके बाद मैं घर बैठ के क्या करूंगा खबर करेंगे नहीं तो मैं ये चीजें सोचूंगा कैसे कर सकते हैं सर मैं काम ये करता हूं कि 75 30 है तो मैं ये कर सकता हूं सर क्या कि 75 और 30 का एलसीएम क्या होता है 150 इसे 150 बना दो सर 2 से इधर गुना करो इसे 2 से भाग दे दो 2 से गुना करूंगा बन जाएगा 150% 2 से भाग देंगे बनेगा 130 इसे 150 बनाने के 5 से गुना करूंगा तो हो जाएगा 150% इसे 5 से भाग दूंगा तो 5 30 5 24 तो पूरी कहानी आएगी सर 150% और 150 को बनाएगा 130 में 150 आपने कहानी तो सही है कहानी तो सही है 50% की फ्रैक्शन 1 2 150 गुना तो 3 तो 18 2 7 गुना करोगे 200 क्या यानी आपकी खोपड़ी खुलनी चाहिए कहते नहीं काम है अरे खोपड़ी खोल ले आराम खोल तो खोपड़ी खोलने वाला काम है अलग अलग तरीके से सोचिए कितना जल्दी आप कर सकते हैं बहुत सारे बच्चों में दिक्कत है थक जा रहे हैं और जब परसेंटेज जल्दी नहीं दूंगा अरे ढक्कन यही है मेहनत एक बार इसको कर लेगा ताकि किसी चक्कर में नहीं दूंगा तुझे मेरी जिम्मेदारी है और बाकी सारे चक्कर गोली के समय में जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि वहां मैं कैलकुलेशन को इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा जितना यहां कर रहा हूं वहां मैं सीधा बोलूंगा और काम खत्म कर दूंगा कैलकुलेशन का आइए भैया देखिए यार इसी फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान था तो मैंने बना लिया चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी डायरेक्ट दिखाई दे रहा सर 9.09 इसका फ्रैक्शन था सही बढ़ गया अब सर ये 9 6 गुना है तो 6 बढ़ गया और 1430 दिक्कत नहीं हो रहा है ना सर अब सर ये है 28 सही 4/7% क्योंकि 1/7 का डेसिमल रूप होता है 0.14 ये 14 को 56 जा रहा है अब कहानी को समझिए 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन होती है मेरे को 1/7 होती है दैट इज ट्वाइस सो इट इज 2/7 11 11 11 13 130 73 780 अब यहाँ देखें तो 7 21 2 4 7 21 33 49 10 में चल गया 4 7 में चल गया 1 मेरे पेपर में राइट आंसर होगा 740 714 मेरे पेपर में सही आंसर होगा बाकी यादव सर नहीं अपना सभी स्टूडेंट के इमोशन हो आप सर आई लव यू सो थैंक यू भाई धीरज सिंह
कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या तूने किया जादू, कभी घबराए कभी खुद पे नहीं काबू बिना पायल के ही मजे घुंघरू। चल लैंग्वेज वाले कब से स्टार्ट होंगे, कोशिश करेंगे आज से स्टार्ट करने की, पेपर नहीं भर रहा ना थोड़ा। बाबू ये पेपर क्वेश्चन मेरा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूं सारे पीवाईक्यू करा रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन इधर उधर के नहीं। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या तूने किया जादू। देखिए भैया जी, हम अगर एक बात देखें तो भैया यहाँ 785 यहाँ 78.5 है। अगर मैं इसे 10 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे कितना 785%। और अगर इसे 10 से गुना किया तो 10 से भाग मत किया जाएगा 64। यहाँ उल्टा कर देंगे 785% और 36। सिर्फ इतना बात को ही समझने का कोशिश की है बाबू, बाकी बातें नहीं। अब एक बात बताइए 785 भाग ले लें कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 64 हो गया 3600। अब परसेंटेज यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं है, पर कैलकुलेट करोगे 785 यानी ये वाला जो लाइन की चेंज लाइन वाली वैल्यू 785 आपने कहा ठीक है, बात समझ में आ रही सर? हाँ ना, किसी भाई को दिक्कत है नहीं? अब आ जाते हैं माइनस था यहाँ पे x और यहाँ है 21 गुना 29। अब भैया 21 गुना 29 को गुना करिएगा ना तो पता चलेगा कि देखो 21 पढ़ा याद होनी चाहिए। 21 में कितना होता है 189, 189 में 18 से अब 21 दूनी 42, 42 और 18 को जोड़ जाएगा 60। जिस भाई को कैलकुलेशन में भी दिक्कत है किसका पढ़ा याद नहीं वो क्या करेगा, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करनी, 21 को 7 गुना 3 लिख लेना गुना 29 फिर क्या करेगा सर, जो जल्दी याद है उसे छोड़ कर 29 87 होता है गुना 7 जो पढ़ा याद है। अब सेट कर दो गुना कर। अब मेरे वैल्यू x उधर चला जाएगा 600 में जाएगा, 600 में घटा दोगे तो 15 में से हो गया 6 या 7 और या 1। मेरे वैल्यू x की जो वैल्यू है वो 176 है। मेरे भैया x का जो मान होगा क्या होगा 176। मेरे वैल्यू x का जो सही उत्तर होगा वो 176 होगा। तो ये मेरे वैल्यू x की वैल्यू है 176। चलिए देखिए मेरे यहाँ वो वाला सीन नहीं है कि मैच हो जाए, हमें डाटा के कोडिंग बनाना है, मैच हो रहा है तो ठीक है नहीं फ्रैक्शन बनानी है। देखिए 58.33 को सॉर्ट आउट करेंगे तो 50% एक बटे 2 और मैं लिख देता हूँ 50% जमा 8 से 1 बटे 3%। 8 से 1 बटे 3% की फ्रैक्शन क्या होगी जी, ये होगी 1 बटे 12। अब ऐसे मैं 12 2 12 4 7 तो ये वाली वैल्यू मेरे 6 पे नाम अपना लगूंगा 7 बटे 12 और 408 62% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे जो 5 बटे 8 इधर लिखा हुआ स्पेशल अलग से और मैंने गुना 144। देखिए 12 से काटेंगे 12 की 36 12 48 7 24 7 21 और 2 23 8 से काटेंगे 8 के 8 6 4 64 18 90 और 9 3 12 2 से 2 328। इसका मतलब मेरे जो ये वाली जो वैल्यू निकल के आई है ये 328 है। 41 गुना x का मान पूछा है 41 मेरे बच्चे डायरेक्ट कट रहा है कैसे 8 8 832 8 तो मेरे नमूने पे x की जो वैल्यू निकल गई हमारी 8 x की जो वैल्यू निकल गई मेरे पे 8 दैट्स आंसर नथिंग। आइए आइए मेरे पे देखिए ध्यान से क्या किया जाए, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। बताओ मेरे भाई बताओ 4 बटे समझा दो फिर से 4 बटे 7 मैंने 4 बटे 7 कहां लिया था 4 बटे 7 नहीं लिखा है 4 बटे 7 कहीं नहीं था बाबू। हर्षित आगे 4 बटे 7 समझा दो फिर से 4 बटे 7 कहीं नहीं है बेटे इसमें। रियाजुद्दीन खान जी आपको शुरुआत की क्लास करनी होगी, परसेंटेज की पहली क्लास से पहले पड़ेगी 4 बटे 7 कहीं नहीं है बेटे, पता नहीं कौन सी चीज करेगा करिए। आइए मेरे पे देखिए ध्यान से मैं परसेंटेज यहां से उठा के टेकना चाह रहा हूं क्योंकि फ्रैक्शन मेरी आसान है 75% की फ्रैक्शन 3 बटे 4 25% 3 बटे 4 3 3 बटे 4 19 जमा ये भी परसेंटेज में यहां से उठा के टेकना चाह रहा हूं तो 88 आया और मैंने गुना 25% की फ्रैक्शन 1 बटे 4 4 की 12 4 38 30 4 में 4 गुना 4 गुना 22 6 2 8 9 2 118 x जमा। अब इस पे कहीं लाते हैं यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे उठा के हटा लेते हैं 25% की फ्रैक्शन 1 बटे 4 गुना 270 थोड़ा फास्ट फास्ट कैलकुलेट करिए 4 6 24 4 16 64। अब मेरे पे x की वैल्यू निकालनी तो उसके लिए घटाऊंगा 8 में से 4 गया मान लो 8 में 4 गया 4 को 5 तो x की जो वैल्यू मेरे पे y x की जो वैल्यू मेरे पे y निकल कितनी 54 करिए। कंफ्यूज नहीं होना 3 3 जगह परसेंटेज है करिए कैलकुलेट। आइए मेरे पे इसकी सेटिंग बैठाएं तो 9.09 पे बैठ रही है। हाँ जी सर 7 गुना तो इसकी फ्रैक्शन 1 बटे 11 होती है तो 7 गुना तो 7 बटे 11 और का मतलब गुना ये मेरे पे 11.1% इसकी फ्रैक्शन 1 बटे 9 तो ये 5 गुना तो 5 बटे 9 इसकी फ्रैक्शन मेरे पे 1 बटे 7 होता है तो 10 बटे 7 1 बटे 7 गुना में 693 7 से 7 गया 11 99 99 7 693 7 5 35 मेरे पे 35 इज राइट आंसर 35।
देखिए मेरे जो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो वही 11.11 का यानी 1/9 से टेकिंग लाके तो ये 3 गुना है 3/9 और ये गलती कहां कर रहा हूं मैं ये तो 33 इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन 1/3 इसकी बनेगी 4/9 ये 37% फ्रैक्शन मेरे जो 3/8 और ये है भैया 216 ये सारे पेपर के क्वेश्चन है कभी आप सोचो मैं बोल रहा हूं 3 से 3 काटा 9 है 72 72 216 4 की 12 सीधे कटा मेरे का आंसर है 12 ऑप्शन 3 ठीक तो फिर उनका केक कब काटोगे अरुण सर नहीं 12 लेना ठीक ठीक है अच्छा कुलदीप देखिए मेरे 22 से 2 फ्रैक्शन निकालने 11 से 1/9 फ्रैक्शन फ्रैक्शन होती है 1/9 22 से 2 फ्रैक्शन 2/9 और फिर कैसे इसे लिखेंगे तो 9 से 1/11 तो 7 गुना करेंगे तो भैया 7/11 13 से 31 इस बात में 85 से 5.7% तो भैया देखो यार अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो मेरे पास 14 100% ले लेता हूं -14 * 22 7% तो दिक्कत नहीं सब बात है तो 100 में 14 गया 14 नहीं 15 घटाओगे तो 85 आया 7 में 5 तो इसकी एक है इसकी 7 यानी इसकी फ्रैक्शन की 6 आप मेरा मानना है 6 के साथ और 14 7 7 49 42 11 से करेंगे 11 121 7 कम 7 7 14 7 7 8 9 में 89 9 18 अब जोड़ते हैं तो 8 और 7 15 15 और 2 17 17 2 7 9 9 17 17 4 और 4 8 8 और 1 9 और 1 10 ऐसे 1 8 1 9 देखना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है 907 आने लगा सभी का 900 कहां से ला रहा है हम बात बना फालतू की तुम 907 आ रहा है भाई सभी का ठीक है ना आइए बाबू ध्यान से देखिए मेरे बेटा क्या 30% ऑफ 400 3/10 गुना 400 x% ऑफ 70 तो परसेंट में उठा के 70% फ्रैक्शन 7/10 25% फ्रैक्शन 1/4 इनटू 536 4 है ना भैया ये जाएगा 4 कम 4 4 12 4 16 अब देखो निकालते हैं कहानी को या 120 120 बजाएगा मेरे बच्चे माइनस का x 7 10 जो आया वो आया 14 7 से काटेंगे 2 आया तो x की वैल्यू मेरे बच्चे 10 20 है x की वैल्यू मेरे बच्चे 20 तो मेरा राइट आंसर 20 है आइए मेरे बच्चे 17.5% की फ्रैक्शन क्या होगी 17.5% की अब देखिए तुम विद्वान हो चुके दिमाग बढ़ाओ 17 35 35% की फ्रैक्शन 5% इंक्रीज 35 7 20 अब 7/20 का आधा करोगे तो ये आएगा 7.5 40 है बिल्कुल ठीक है या मेरे बच्चे 7/40 किसी महीने को लोड आया तो 10 आया मैंने कोई दिक्कत थोड़ी है पक्की बात है बहुत बढ़िया अब आइए मेरे बच्चे आगे इसको 4 गुना करोगे 4 की 12 और 1 13 नहीं बनेगी करो क्या 3 से 4% की फ्रैक्शन नहीं बनी ना तो इसको उठा लो यहाँ से परसेंटेज यहाँ से उठा के देते हैं तो इसकी फ्रैक्शन 4 की 12 13 सीधी सीधी बन गई और ये परसेंटेज मैंने उठा के दिया इसकी फ्रैक्शन सिंपल 1/3 और यहाँ मेरे बच्चे अब परसेंटेज निकालेंगे तो 0/72 अब अब देखिए मेरे बच्चे 0 से 0 गया अब 4 की 12 12 से 72 60 है 4 से काटेंगे 15 15 7 105 105 13 13 65 13 65 ये मेरे नमूने का मेरा आंसर होगा 1365 किसी भाई को दिक्कत तो बताओ 136 जो राइट आंसर अबे भाई बताओ उत्तर बताओ गलत है कि सही है सब कुछ समझ नहीं आ रहा अनमोल मान सिंह भाई पहली क्लास से दोबारा पढ़ एक एक चीज को दोबारा से देख तब पहले पड़ेगा ऐ तो मैं मुझे डिमोटिवेट कर दोगे तो कैसे बात नहीं भाई मैंने तो माननी पड़ेगी ना बिना मेहनत के कुछ थोड़ी है जीवन में कुछ नहीं मिलेगा बाबू बिना मेहनत के यहाँ हर कोई लड़ने को तैयार है और तुम ढीले हो रखे हो ढीलू राम पहली क्लास से परसेंटेज की कभी तड़पाए कभी नहीं क्या तूने किया जादू बिना तेरे बजे घुंघरू स्लो है कैलकुलेशन हमारी सुनील कुमार भाई कोई दिक्कत नहीं है अंकित भाई आस्था उदार जी एक बात सही बात बता दो 17% मेरे बेटे एक बात बता मेरे नमूने से 17% बेटा कुछ सही है कुछ हाँ है तो ये बता के 17% की डायरेक्ट फ्रैक्शन मैंने नहीं पाई लेकिन मैंने इसका ये तरीका बताया डबल करोगे तो 17 34 आधा डबल 35% है 35% 5% की फ्रैक्शन 1 35 7 तो बेटे मेरे अगर मैं इसका आधा करूंगा इसका आधा करूंगा सो इन दैट केस योर कैलकुलेशन वुड मूव फॉरवर्ड टू 40 आपने सब ठीक है ओके रिपोर्ट सर ओके रिपोर्ट है तो बस ये सिखा ये पीछे सिखा दूंगा बेटे आपको लगता है मैं आप सिखा नहीं हर बात में पीछे बताता हूं तभी स्टार्ट यूज करता हूं 37% की फ्रैक्शन रोज का नियम बनाइए परसेंटेज जो है अगर ये मजबूत कर लेना तो जीवन भर में कैलकुलेशन की बीमारी खत्म करूंगा तुमसे विद्वान कोई होगा नहीं कैलकुलेशन आओ बाबू कुछ डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल धीरे-धीरे सिखाऊंगा लेकिन बातें बोली 8 5 40 40 में मेरे 0 से 0 का गुणा करके 4 से काटेंगे 4 की 12 नहीं जाएगा 4 दूनी 8 3 है 4 36 4 16 तो मेरे आंसर है 294 आंसर है मेरे 294 क्या है 294 चलिए मेरे आज लिखते हैं बाकी आपसे करने तो हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं परसेंटेज की पहली क्लास से दोबारा रिवीजन कर लो अगर आपको ये बातें पहले नहीं पढ़ रही तो मैं कारण इसलिए कह रहा हूं कि खूब करूंगा ना तो कल की क्लास में और आसान चला सकूंगा इतनी मेरी बात है बहुत क्लास होंगे धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं उसके बाद हाइक स्टार्ट होगी जो